हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रक के बारे में। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका कोशिका के अंदर क्या कार्य है और केंद्र की संरचना किस प्रकार की होती है, उस केंद्र के बारे में पूर्ण डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों, ध्यान दीजिए। केंद्र के बारे में सबसे पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो कोशिका को अगर बिना किसी रंगीन पदार्थ से रंगे आप अगर देखोगे तो आपको उसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न भाग आसानी से नहीं दिख पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले इस कोशिका को क्या करना पड़ेगा, रंगीन बनाना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर दिखने वाले सारे भाग केंद्रक हैं, जो भी लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका झिल्ली, गोल्जी उपकरण सब आसानी से दिखाई दे। इसके लिए आपको काम में लिया जाता है एक पदार्थ जिसका नाम है आयोडीन। क्या नाम है? आयोडीन। और क्या पदार्थ काम लिया जिसका नाम है सेफ्रानीन। और क्या लिया है? मैथिलीन ब्लू। तो ये पदार्थ हैं जिससे कोशिका को क्या किया जाता है, रंगीन किया जाता है, ताकि कोशिका को आसानी से देखा जा सके। कोशिका को आसानी से देखा जा सके। तो आपको सबको पता होना चाहिए, जब भी कोशिका को आपको देखना है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, आपको इन पदार्थों से किसी न किसी पदार्थ से कोशिका को रंगीन बनाना पड़ेगा, ताकि कोशिका के अंदर दिखने वाले सारे भाग हैं, केंद्रक झिल्ली है, ये सारे आसानी से दिखाई दे। अब हम बात करते हैं कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक को देखते हैं। ऐसे तो कोशिका के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र के बारे में। ये कोशिका के केंद्रक दिख रहा है, इस केंद्र के बाहर पाई जाने वाली दोहरी जो आकार की एक झिल्ली दिख रही है। तो हम इतने चीज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर देखो बहुत सारे राइबोसोम भी पाए जाते हैं, कोशिका द्रव है, कोशिका झिल्ली है, और साथ में गोल्जी उपकरण है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। लाइसोसोम है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आज बात करते हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक क्या है? तो आप जब भी केंद्रक की संरचना देखोगे तो केंद्रक के बाहर एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कैसी झिल्ली पाई जाती है? दोहरी झिल्ली। तो ये केंद्रक है, इस केंद्र के बाहर आपको दोहरी झिल्ली दिख रही है। तो आप देखोगे केंद्रक के बाहर दोहरी आवरण की एक झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो दोस्तों, केंद्रक झिल्ली को आप देखोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? बहुत सारे छिद्र। ये छिद्र होने से क्या होगा कि इस केंद्रक का द्रव वो कहाँ जा सकता है? कोशिका द्रव के अंदर बाहर आ सकता है। तो ये छिद्र युक्त होती है। हम देखेंगे कि केंद्रक झिल्ली छिद्र युक्त होती है। केंद्रक झिल्ली छिद्र युक्त होती है। ये भी याद रखना दोस्तों, केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? छिद्र युक्त होती है, ताकि केंद्रक द्रव कोशिका द्रव में आ सके। तो केंद्रक झिल्ली के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे केंद्रक का द्रव कोशिका द्रव में आ जा सके। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? क्रोमोसोम। तो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और ये क्रोमोसोम जब कोशिका विभाजन होती है तो छड़ाकार दिखाई देते हैं। ये क्रोमोसोम जब क्या होती है? कोशिका का विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमोसोम कैसे हो जाते हैं? क्रोमोसोम छड़ाकार हो जाते हैं। क्रोमोसोम छड़ाकार हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि जब भी कोशिका विभाजन होगी तो इस केंद्र के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम है वो कैसे हो जाते हैं? छड़ाकार। और क्रोमोसोम एक अनुवांशिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ मतलब ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर अनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो क्रोमोसोम अनुवांशिक पदार्थ हैं। और अनुवांशिक पदार्थ है जो किसका बना होता है? ये बना होता है DNA। वे किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो DNA में प्रोटीन का बना होता है। तो याद रखना दोस्तों, केंद्रक होता है, केंद्र के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, और क्रोमोसोम जब कोशिका विभाजन होती है तो कैसे हो जाते हैं?
छड़ाकार हो जाते हैं। और साथ में क्रोमोसोम एक अनुवांशिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अनुवांशिक पदार्थ है। और जब भी इस क्रोमोसोम की बात करें, बना किसका होता है? तो ये डीएनए वे प्रोटीन का बना होता है। अब बात करते हैं डीएनए। तो डीएनए के अंदर डीएनए शब्द का फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ये भी याद रखना दोस्तों, पूछ ली जाती है कि डीएनए की फुल फॉर्म बताइए, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि डीएनए किसका मिलकर बना होता है। तो डीएनए की क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। डीएनए किसके मिलकर बनता है? डीएनए के अंदर भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिससे मिलकर बना होता है, जिसका नाम क्या है? जीन। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं डीएनए का क्रियात्मक खंड। डीएनए का क्रियात्मक खंड, क्रियात्मक खंड जीन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जीन कहलाती हैं। और ये जीन ही होती हैं जो हमारे मनुष्य के अंदर बहुत सारे लक्षणों को नियंत्रित करती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस केंद्र को देखोगे तो केंद्र के अंदर जो पाए जाने वाला पदार्थ है उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम पदार्थ जब कोशिका विभाजन होती है तो छड़ाकार हो जाता है। साथ में हमने ये भी देखा कि ये अनुवांशिक पदार्थ है जो किसका बना होता है? डीएनए में प्रोटीन का बना होता है। और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि केंद्र के अंदर और क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, हमने बताया कि जब कोशिका विभाजन होती है तो डीएनए क्या होता है? छड़ाकार होता है। लेकिन जब कोशिका विभाजन नहीं होता है, अब यहाँ पर देखना अलग से, कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, तब क्या होता है दोस्तों? तब इसके अंदर जो क्रोमोसोम पदार्थ है वो क्रोमेटिड के रूप में रहता है। किसके अंदर रहता है? क्रोमेटिड के रूप में, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड के रूप में रहता है, क्रोमेटिड के रूप में रहता है। तो याद रखना दोस्तों, तो जब भी कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इसके अंदर पाया जाने वाला क्रोमोसोम पदार्थ है, वो क्रोमोसोम पदार्थ कौन सा? जब कोशिका विभाजन नहीं हो तब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पदार्थ जो क्रोमेटिड के रूप में रहता है। अब बात करते हैं क्रोमेटिड क्या है। क्रोमेटिड क्या है? तो क्रोमेटिड एक धागे जैसी संरचना है। क्रोमेटिड धागे जैसी पतली, धागे जैसी पतली संरचना है। अब धागे जैसी पतली संरचना कैसे? जैसे देखो क्रोमेटिड कोशिका जब विभाजन होगा, जैसे कि जब कोशिका विभाजन होता है तो इस केंद्र के अंदर जो क्रोमोसोम है वो ऐसे छड़ाकार रहता है। क्या रहता है? छड़ाकार रहता है। अब जैसे कोशिका विभाजन नहीं होती है तब इस केंद्र के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिड पदार्थ के रूप में धागे जैसी अव्यवस्थित तरीके से रहता है। तो याद रखना दोस्तों, जब भी कोशिका विभाजन होगी तो इस केंद्र के अंदर जो पाया जाने वाला क्रोमोसोम पदार्थ है जो कि कैसे रहेगा? छड़ाकार रहेगा। और जब भी कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है उस स्थिति में ये क्रोमोसोम पदार्थ क्रोमेटिड के रूप में रहेगा। क्रोमेटिड क्या है? तो धागे जैसी पतली संरचनाएं होती हैं। अब हम बात करें बैक्टीरिया जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसकी केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसी स्थिति में उसके अंदर जो दिखने वाला केंद्रक है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। तो याद रखना दोस्तों, बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो याद रखना दोस्तों, जैसे कुछ बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव होते हैं जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है और इसका केंद्रक जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे केंद्र को हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों ऐसे केंद्र को हम बोलेंगे केंद्रक काय। क्या बोलेंगे? केंद्रक
काय। तो याद रखना दोस्तों, ये शब्द याद रखना आपको कि ऐसी कोई भी कोशिकाएं होगी जिसका केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके बाहर जो क्या नहीं होगी, कोशिका झिल्ली नहीं होगी। और कोशिका झिल्ली नहीं होगी, ऐसे केंद्र को हम बोलते हैं केंद्रक काय। और ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जो कोशिका के अंदर जो क्रोमोसोम पदार्थ हैं वो क्या है, जो ऐसे केंद्रक पाया जाता है वो तो क्या व्यवस्थित रहता है। और जब कोशिका के अंदर, ये बड़ी मालूम है, कोशिका बना रहा हूँ, ये कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है और इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम पदार्थ होता है। लेकिन ये केंद्रक झिल्ली नहीं होगी तो उस स्थिति में इसके अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम अव्यवस्थित कहीं भी कोशिका के अंदर रह सकता है, और जिसके कारण वो हमें धुंधला दिखाई देता है या फिर हमें दिखाई भी नहीं देता है। और ऐसी कोशिकाएं जिसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। कैसी कोशिकाएं कहते हैं? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो याद रखना दोस्तों, ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसके अंदर कोशिका विभाजन ही जनन के लिए क्या है, कोशिका विभाजन ही माध्यम है। तो ऐसी स्थिति में जैसे अमीबा के अंदर बात करो या और भी बहुत सारे जीव हैं जिसके अंदर ये कोशिका होती है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है, ये कोशिका विभाजित होकर दो नए जीवों का या दो नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी। उस स्थिति में ये केंद्रक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके अंदर क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम पदार्थ हैं वो बंट जाते हैं तथा इस कोशिका में चले जाते हैं, इस कोशिका में भी चले जाते हैं। और ये क्रोमोसोम पदार्थ इस कोशिका को विकास एवं वृद्धि में सहायता करता है, साथ में इस कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। तो ऐसी जब कोशिकीय जनन होता है, उस स्थिति में ऐसे जीवों के अंदर ये क्रोमेटिड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसकी नई कोशिकाओं की क्या करता है, वृद्धि करना, विकास करना, साथ में इसके अंदर पाए जाने वाले रासायनिक क्रियाएं होने वाली उसको भी नियंत्रित कौन करता है, ये क्रोमोसोम पदार्थ करता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये हमारे केंद्रक के अंदर और पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, क्रोमेटिड, डीएनए, जीन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए में प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। और फिर हमने कोशिका विभाजन होता है तब क्रोमेटिड पदार्थ संगठित हो जाते हैं और छड़ाकार दिखाई देता है। और जब कोशिका विभाजन नहीं होता है तब वो क्रोमेटिड पदार्थ के रूप में रहता है और क्रोमेटिड पदार्थ धागे जैसी पतली संरचनाएं होती हैं। और बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसी स्थिति में उसका केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है और ऐसे केंद्रक को हम बोलते हैं केंद्रक काय। और जिसके अंदर केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, ऐसी कोशिकाओं को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसके अंदर दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। इसी के साथ दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा हो, तो साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।